वो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। और अब आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुतिन नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब पुतिन का वेलकम किया जाएगा। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि भारत के दौरे पर हैं, 2 दिवसीय दौरा उनका 4 और 5 तारीख, और अब वो भारत की धरती पर पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन मुलाकात कर रहे हैं और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। सबसे पहले दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे को गले भी लगाया। इससे पहले भी कई दफा आप तस्वीरें देख चुके हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन मुलाकात करते हैं तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है। दोनों नेता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं और फिर एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब पुतिन का यहां पर स्वागत किया जा रहा है, उनका वेलकम किया जा रहा है, चूंकि उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण, और उसी के साथ ही तमाम यहाँ पर मंत्री भी मौजूद नजर आ रहे हैं जो कि उनका स्वागत करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले पहुंच चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। तो बाकायदा इनका वेलकम किया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर भारत की जो संस्कृति हमेशा से रही है स्वागत करने की, उसकी एक झलक भी देखी जा रही है। खास तौर पर यहाँ पर नृत्य का आयोजन किया गया और उसी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और पुतिन यहाँ पर बाकायदा उसको एडमायर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पालम एयरपोर्ट से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की सरजमीं पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया, दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे को गले लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका वेलकम भी किया। और अब दोनों नेता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि देखिए, स्वागत की ये तस्वीरें भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी तक की अगर बात करें तो केवल 6 नेताओं को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे। साल 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को, फिर साल 2017 में तत्कालीन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को, साल 2017 में जापान के पीएम को, और उसके बाद ये सिलसिला साल 2020 में देखा गया, साल 2024 में देखा गया और फिर साल 2025, और अब एक बार फिर ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। और अब आप दोनों नेताओं को देख पा रहे हैं जो कि एक ही गाड़ी में बैठकर आके काफिले के साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको पालम एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जो कि दोनों की दोस्ती 25 साल पुरानी है। साल 2001 में दोनों की दोस्ती का सफर शुरू हुआ और तब से लेकर अभी तक दोनों नेताओं के बीच में दोस्ती मजबूत नजर आई। और खास तौर पर दोनों देशों के संबंध यहां पर मजबूत हुए। और देखिए, खास बात ये कि दोनों नेता एक ही गाड़ी में यहां पर बैठे हैं, जहां पर दोनों के बीच में कई विषयों को लेकर चर्चा होगी, दोनों बातचीत भी करेंगे और उसके साथ ही अब कुछ ही देर बाद डिनर की भी तस्वीरें देखने को मिलेगी। जो आगे बढ़ती हुई पालम एयरबेस से इस कार में दिखाई दे रही है, वहां से पीएम हाउस तक दिखाई देगी। और कल हैदराबाद हाउस के अलावा हम प्रेसिडेंट हाउस में देखेंगे कि ये तस्वीर और ज्यादा मजबूत होगी। देखिए, वेव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन यहां पर नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से यहां पर दोनों जो नेता हैं वो आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोनों नेताओं के बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो दोनों नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है वो यहां पर काफी स्ट्रांग नजर आई, जो कि पूरे विश्व में एक संदेश को भी देती है कि दोनों देशों की दोस्ती, चाहे कुछ भी हो, किस तरह के वैश्विक यहां पर डेवलपमेंट्स देखने को मिले, लेकिन दोनों देशों के जो संबंध है वो इसी तरह मजबूत बनेंगे। और इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज जो फिलहाल इससे पहले आपने पिछले साल भी देखी थी, और खास तौर पर साल 2021 की अगर बात करें तब भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, जब दोनों नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत किया, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया था। और एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए, पहली विंडो में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो मुलाकात
बात की तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठे और उसके बाद ये काफिला वहां से रवाना होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ पुतिन का स्वागत किया। दोनों नेताएं एक दूसरे को देखने के बाद काफी खुश भी नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही जिस संदेश की हम यहां पर बात कर रहे हैं वो संदेश भी यहां पर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भारत के लिए रवाना होने से पहले पुतिन ने जब बातचीत करी थी मीडिया से, तब भी उन्होंने अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया था और एक बार फिर से ये तस्वीरें वैश्विक मंच पर एक मैसेज को कनक्योर करते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को रिसीव किया है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहली बार भारत दौरा है और ये पहला भारत का दौरा है उनका रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद। तो ऐसे में ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी भी कर रहे हैं और लगभग 30 मिनट तक ही रहेगा पूरा जो डिनर का कार्यक्रम है, चूंकि पुतिन 30 घंटे तक भारत में ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो प्राइवेट डिनर होगा, जो खास तौर पर तब आयोजित किया जाता है जब दोनों नेता आपस में बहुत महत्वपूर्ण विषयों को लेकर बातचीत करते हैं, द्विपक्षीय दोनों के बीच में वार्ता भी होगी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत देखने को मिलेगी, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र को लेकर बातचीत की जाए, जिस तरह से वैश्विक मंच पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन विषयों को लेकर बात की जाए दोनों नेताओं के बीच में, उसको लेकर बिंदुवार तरीके से डिस्कशन भी होगा, बातचीत भी होगी। और उसी बीच में हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब पुतिन भारत के सरजमीन पर पहुंचे और फिर गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। और देखिए, ना केवल यहां पर मूवमेंट देखने को तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं स्वागत के दौरान की, उनके वेलकम के दौरान की। लेकिन एक्साइटमेंट पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सिर्फ यहीं पर देखने को नहीं मिली, बल्कि इससे पहले हमने आपको तस्वीरें बनारस से भी दिखाई थी, जब वहां पर पुतिन के आगमन को लेकर वेलकम पुतिन बाकायदा दियों से लिखा गया और एक तरफ गंगा आरती हो रही थी। उतार चढ़ाव देखे हैं जहां पर ये दोस्ती जो है और मजबूत हुई है और प्रगाढ़ हुई है। आप यूँ समझिए कि भारत अगर किसी भी क्राइसिस में रहा है, चाहे 1971 हो या कारगिल का वॉर हो, या आप देखिए कि जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया वो वक्त हो, तमाम ऐसे वक्त में जिस तरह से रूस भारत के साथ खड़ा रहा, और अब रूस जो यूक्रेन वॉर में इस तरह से फंसा हुआ है, उसके आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए जब अमेरिका, नेटो और यूरोप जैसे देश जो है तमाम तरह के प्रहार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारत जो है रूस के साथ खड़ा होकर ये बतला रहा है कि किस तरह से भारत भी इस दोस्ती को अहमियत देता है। और इस दोस्ती पर वॉर करने के लिए जिस तरह का टैरिफ इंपोज किया ट्रंप ने, जबकि भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर थे, मोदी और ट्रंप के संबंध बेहतर थे, उन संबंधों को ट्रंप ने जो है वो धत्ता देते हुए भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज किया। और उसके बावजूद भारत और रूस अपने संबंधों को इस ऊंचाई पर लेकर आ रहे हैं। तो ये बतलाने के लिए काफी है कि रिश्ते यूं ही नहीं बनते, रिश्ते कोई 4 दिनों के मेहमान नहीं होते। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।